हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम समझने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 3। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कार है, वो स्टार्ट हो रही है रेस से एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पे आप ये समझें कि एक कार जब रेस से स्टार्ट हो रही है, रेस वाली पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर रही है, तो उसकी इनिशियल रफ्तार जो है वो हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। मीन्स हम वी आई बराबर किसके रखेंगे, डेटा में ज़ीरो के बराबर रखेंगे। वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। इसके मोशन के जो 5वें सेकेंड में इट कवर डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। इसको हम यूँ समझें कि जब ये कार मूव किया स्टार्ट करने, तो हम यूँ लिखें कि ये 1 सेकंड है, ठीक है, ये 2, ठीक है, इसी तरह ये 3, और इसी तरह जाके लेट सपोज ये 4 और ये 5। तो 5वें सेकंड में मीन्स ये 4 है, तो 4 सेकंड के बाद 5वें सेकंड तक इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 36 मीटर जो है इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मीन्स ड्यूरिंग 5th सेकंड, ये जो 5वें सेकंड के दौरान इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 36 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम के अंदर, एक्सेलरेशन ऑफ द कार की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। और बी में हमें क्या कहना चाह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम, इसके जो 5 सेकंड का जो टाइम है, इसके दरमियान उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना ट्रैवल किया, मीन्स ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमें क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है। और इस कार की जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन जो है हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा बनाएंगे। तो डेटा में हमारे पास इनिशियल जो है रफ्तार या इनिशियल स्पीड इसकी क्या है, हमारे पास 0 है, क्योंकि वो रेस से स्टार्ट हो रही है मूव करना। इसके बाद हमारे पास 5th सेकेंड टाइम कितना है, वो nth सेकेंड हम उसको ले देंगे, तो 5 सेकेंड है। डिस्टेंस इस 5वें सेकंड के दौरान इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, d इक्वल टू 36 मीटर। ए में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और बी में हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। द इक्वेशन फॉर डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड। अब 5वें सेकंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया 36 मीटर, उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए ये है कि d इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 a 2n-1। अब इस इक्वेशन का एक अलग सा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन पर हम नहीं जाते, ठीक है। लेकिन ये जब nth सेकंड की बात हो रही हो तो वहाँ पे हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इसको समझ लें, याद कर लें। अब इसमें d जो है हमारे पास 36 मीटर है और vi हमारे पास क्या है, 0 है, और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। और जो n है, n जो है हमारे पास वो कितना है, n हमारे पास जो है वो क्या है, 5 सेकंड है। तो वैल्यू सारी आप इसमें पुट करें, तो पुट करेंगे तो हम d की जगह पर 36 रखेंगे और vi की जगह पर 0 रखेंगे। और आपके पास जो है ये 5 नहीं है यहाँ पे, आप इसको, ये मिस्टेक है, ठीक है, एरर है यहाँ पे, तो आप इसको जस्ट आप 0 ही मेंशन रखें, ठीक है। ये प्लस आपके पास वही सेम ये वाला, और 1/2 वही सेम एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। और 2n की जगह पर हमने 5 रखा, और माइनस आपके पास ये वही सेम, और आपके पास 1 वही सेम हमारे पास ये। अब 36 इज इक्वल टू ये 0 सेम, 1/2 ये a आपके पास सेम है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास 10 होगा, तो 10 ठीक है होगा, और -1, तो 10 - 1 बराबर किसके आएगा, आपके पास 9 के बराबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पूरी ब्रैकेट का, इस वाली पूरी ब्रैकेट का जो है हमारे पास क्या है, ये 9 हमारे पास इसका फाइनल वैल्यू है, ठीक है। अब क्या है कि 2 जो है 36 इज इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन वही सेम, और 9 आपके पास वही सेम। अब 9 यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन के साथ जब इसको इक्वल की इस साइड मूव करके जाएंगे तो ये 36 के डिवाइड में आ जाएगा।
और 2 डिवाइड में वो इक्वल की इस साइड आएगा तो 36 के मल्टीप्लाई में आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे यू मेंशन करें। ठीक है, 36 ये 2 जब इधर गया तो मल्टीप्लाई में हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा, और 9 जो है वो इक्वल की इस साइड जब आया तो ये किसके 36 में डिवाइड में आया, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा। इस पूरे टर्म को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9। 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा, 72 डिवाइड बाई 9, और जब 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारे पास एक्सेलरेशन है। इस आंसर को आप बुक के आंसर के साथ आप वेरीफाई करके देखें, और आंसर जो है हमारे पास वो एक्सेलरेशन में बिल्कुल ओके आया है, बिल्कुल सही आया है। तो इस कार की जो एक्सेलरेशन है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब चलते हैं हमारे पास सेकेंड, जो हमारा पर्पज़ है इस प्रॉब्लम के अंदर, बी टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब s टोटल डिस्टेंस है, यही हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसको, s को। वी आई 0 है, ठीक है। टाइम जो है हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास टोटल टाइम जो है वो 5 है, और एक्सेलरेशन हमें मिली हुई है जो कि हमने 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाली। ठीक है, तो s इज इक्वल टू वी आई 0 है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या रखी, हमने 0 रख दी। ठीक है, और टाइम हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 5 सेकेंड, 1/2 सेम। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने 8 रखी, और t की वैल्यू हमने 5 रखी, t स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आंसर आएगा। ठीक है, अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 200 आएगा। अब 200 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 टाइम यहाँ पे हमारे पास होगा, तो 1 टाइम ये 0 0, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब इस 100 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस वाले 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 + 100 आएगा। अब 0 + 100 मीन्स s इज इक्वल टू 100 मीटर। अब इन 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस जो है कार ने कितना किया, 100 मीटर किया, और एग्जैक्ट हमारा आंसर भी जो है वो बुक के आंसर से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास दोनों आंसर हमारे सही आए। एक्सेलरेशन हमें उस कार की मिली 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास जो डिस्टेंस उस कार का मिला वो 100 मीटर हमें मिला। तो इस न्यूमेरिकल में अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, आई होप कि आपने ये इन्जॉय किया होगा लेक्चर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं उनकी आपको अपडेट जो है वो मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।